औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर सेकेंड ईयर बायोलॉजी एमसीक्यूज डिस्कशन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 8 को डिस्कस करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 7 तक को कंप्लीट किया था। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बनना चाहते हैं बेटा तो 033322433031 पर अपना नाम, क्लास और कॉलेज मैसेज कर दीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए हुए हैं, आहिस्ता आहिस्ता हम सब तमाम स्टूडेंट्स को व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बना देंगे। पहला सवाल बेटा पूछा गया, मेंडल परफॉर्म हिज फेमस एक्सपेरिमेंट्स ऑफ हेरिडिटी ऑन। मेंडल ने किस पर फेमस जो एक्सपेरिमेंट था अपना हेरिडिटी का वो परफॉर्म किया था? आंसर इसका गार्डन पी। आइए जरा पेज नंबर 184 की तरफ चलते हैं और हम ये जान लेते हैं कि सर इससे और पॉसिबल क्या क्या सवालात पूछे जा सकते हैं। तो बेटा हेडिंग लगी हुई चॉइस ऑफ एक्सपेरिमेंटल मटेरियल और उसमें लिखा हुआ है द एलिमेंट ऑफ लक इन चॉइस ऑफ एक्सपेरिमेंट प्लांट पाइसम सेटाइवम दैट इज गार्डन पी प्लेड अ ग्रेट रोल इन द सक्सेस ऑफ मेंडल। यानी मुमकिन है आपसे पेपर में ये सवाल पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द साइंटिफिक नेम, तो आपको साइंटिफिक नेम भी याद होना चाहिए। फिर पेपर में हमें शॉर्ट क्वेश्चंस में लिखने के लिए बेटा आता है व्हाई इट वाज सेलेक्टेड। तो 5 यहाँ पर आप रीजन देख रहे हैं, इसमें से कोई भी 3 रीजन आप याद करते हैं। मिसाल के तौर पर आप याद कर लेते हैं द प्लांट्स आर इजी टू कल्टिवेट, this plant is self-pollinating and cross-pollination can only takes place artificially, resulting hybrids are fertile। और अगर चाहे तो 4 पॉइंट्स भी याद कर लें। He also avoided the complexities that had troubled the earlier worker, यानी ऐसा मटेरियल इस्तेमाल किया जिसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा सवाल आया, मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट कंसिडर्ड हाउ मेनी कैरेक्टर्स। पेज नंबर 188 की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो इस सवाल का जवाब हमें लफ्ज़ों में मिलता है कि सर यहाँ पर बताया गया मेंडल फाउंड दैट ट्रू फॉर ऑल द कॉम्बिनेशंस ऑफ 7 पेयर ऑफ ट्राइड्स। यहाँ से बेटा आपने पिक किया कि मेंडल ने कितने कैरेक्टर्स ट्राइड्स पर काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ क्रॉस अपीयरेंस ऑफ इंटरमीडिएट कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड एज। ऐसा क्रॉस आता है जिसमें दरमियाने कैरेक्टर्स आते हैं आपके पास तो बेटा वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहलाता है, और जिसमें कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आते हैं बेटा वो को डोमिनेंस कहलाता है। आइए पेज नंबर 188 और 189 पर हम इन वर्डिंग्स को देख लेते हैं। यहाँ पर बेटा साफ लफ्जों में मेंशन हुआ है हमारे पास, दे मे शो अनदर फिनोमिना ऑफ इनहेरिटेंस कॉल्ड एज इनकम्प्लीट डोमिनेंस और इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस। तो एक तरफ आपके पास वर्ड आ गया इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस का और दूसरी तरफ को डोमिनेंस में हमारे पास बेटा वर्ड आएगा, ये देखिए इसको अगर हम रीड करते हैं तो यहाँ पर हमें मिलता है एलील ऑफ अ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। तो हमारे पास दोनों सवालों के जवाब हमें यहाँ से इजीली मिल गए। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, ब्लड ग्रुप विच इज ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सल डोनर। किस ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं? सर ये कॉन्सेप्चुअल सवाल है। जब आप ब्लड ग्रुपिंग पढ़ते हैं और अगर मैं आपको ब्लड ग्रुप के चार्ट की तरफ लेकर जाऊं और ब्लड ग्रुप ओ की तरफ हम जाते हैं तो आप कहते हैं कि सर इसमें कोई एंटीजन नहीं है, और नेगेटिव मतलब होता है इसमें रिसेस फैक्टर भी नहीं है। तो इसमें कोई भी एंटीजन या कोई भी फैक्टर नहीं होता है, तो इजीली आप किसी भी बॉडी को डोनेट कर देते हैं, कोई भी आपके पास साइटोटॉक्सिक रिएक्शंस नहीं होते हैं। ईच ह्यूमन बीइंग possess हाउ मेनी पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स? 23 पेयर्स हैं। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, याद है हमें ये सवाल। अगला सवाल बेटा हमारे पास है, विच कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट एसोसिएटेड विद डायबिटीज। इंसुलिन डेफिशिएंसी से भी होता है, परसिस्टेंट थर्स्ट भी जनरेट होती है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर भी है जो कि पेनक्रियास पर काम नहीं कर रहा, हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है। जब हम पेज नंबर 201 पर जाते हैं बेटा तो वहाँ पर हमें क्लियर लफ्जों में मेंशन किया जाता है कि द रिजल्ट इज हाई ब्लड ग्लूकोज। तो अगर आपने रीड किया होता तो आपको डायरेक्ट मिल जाता कि इट इज हाई ब्लड ग्लूकोज इंस्टेड ऑफ लो ब्लड ग्लूकोज। नेक्स्ट है, पॉइंट आउट द मिसमैच। टी.एच. मॉर्गन ने ड्रोसोफिलिया पर काम किया था, यस सर। ग्रीगर मेंडल ने गार्डन पी पर काम किया था, यस सर। एपिस्टासिस टर्म कॉइन की थी बैटसन ने, यस सर। डोमिनेंट एपिस्टासिस का रिजल्ट होता है 9331। पेज नंबर 193 पर जब हम जाते हैं तो ये रिजल्ट हमें वहाँ पर बेटा नज़र आता है, ये है रिजल्ट बेटा 9331, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 934, तो ये आपके पास मिसमैच हो गया। अगला सवाल है, द टोटल एग्रीगेट ऑफ जीन इन अ पॉपुलेशन एट एनी वन टाइम इज कॉल्ड। सर इट इज कॉल्ड एज जीन पूल। पेज नंबर 183 पर हमारे पास डेफिनेशन मौजूद है, ये डेफिनेशन है जीन पूल की। पेज नंबर की तरफ बढ़ते हैं बेटा हम। पेज नंबर से हमें फ़ायदा ये होता है कि हमें बुक रीड करने में और आसानी होती है। या देखिएगा बेटा जीन पूल में लिखा है द टोटल एग्रीगेट ऑफ जीन in a population at any one time is called as populations
जीन पूल। पूरा चैप्टर साथ साथ किस तरह से रिवाइज होता जा रहा है हमारा। अगला हमारा सवाल है, द मल्टीपल इफेक्ट ऑफ अ सिंगल जीन और एलील इज टर्म्ड एज, सर इट इज टर्म्ड एज प्लियोट्रॉपी। पेज नंबर 194 पर आते हैं। पेज 194 पे हम इसको डिफाइन होता हुआ देखेंगे। यहाँ देखिए बेटा हमारे पास इसकी डेफिनेशन मौजूद है, द मल्टीपल इफेक्ट ऑफ अ सिंगल जीन और एलील आर टर्म्ड एज प्लियोट्रॉपी। तो देखा बेटा आपने, ये तमाम एमसीक्यूज भी हमने सॉल्व कर लिए और आज हमने अपने 8 चैप्टर मुकम्मल कर लिए। टोटल 13 चैप्टर्स हैं हमारे। जैसे ही चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे फिर हम अपने शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ आएंगे और फिर लॉन्ग क्वेश्चन समझेंगे। यानी इसी यूट्यूब चैनल से आपकी पूरी मुकम्मल बायोलॉजी की तैयारी हो जाएगी, बॉटनी ज़ूलॉजी की प्रिपरेशन हो जाएगी। बस आप चैनल को अगर सब्सक्राइब कर देते हैं तो इसके नोटिफिकेशन आपके पास डायरेक्ट आते रहेंगे और आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया बेटा इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज़।